पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि हम सीखें आपके राज्य का रहस्य। हम सब यहाँ पर बालकों के समान है प्रभु, और आप ही हमें इस राज्य के रहस्य को समझा सकते हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। उसे सरल बना सकते हैं, उसे आसान बना सकते हैं ताकि हम सब इसे समझ सकें। प्रभु, सबके समझ को खोलिए, उनके मन को खोलिए प्रभु, ताकि वे समझ सके ये सारी गुप्त की बातों को। प्रभु, आपका वचन कहता है कि मेरी प्रजा का नाश हुआ है अज्ञानता की वजह से। प्रभु, हम सब यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, तो प्रभु सिखाइए हम सबको। और प्रभु, मैं भी अपने आप को आपके अधीन करती हूँ। मैं घटती हूँ और आप बढ़ना। जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं प्रभु, आपको पता है कि मेरे सारे भाई बहनों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और प्रभु उसी के अनुसार आप सिखाना। और प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर एक के आध्यात्मिक कान खोले हैं ताकि वे सुन सके आपके वचन को। आपने उनके हृदयों को तैयार किया है ताकि वे ग्रहण कर सके आपके वचनों को। और प्रभु, आपकी योजना है कि हम ना सिर्फ 30 या 60% फसल उत्पन्न करें, परंतु 100%, क्योंकि यही आपकी योजना है हमारे जीवन के लिए। प्रभु, मैं अधिकार लेती हूँ उस दुष्ट आत्मा पर जो यहाँ पर ध्यान भंग करने आया है। इनके मन पर अंधेरा डाला है, इसके लिए मैं उस पर अधिकार लेती हूँ। उस नींद देने वाली आत्मा पर अधिकार लेती हूँ और उसे कहती हूँ, उखड़ जा प्रभु यीशु के नाम से, और जा समुद्र में गिर जा और दोबारा इनके जीवन में मत आना। प्रभु, जो कुछ भी आप हमें सिखा रहे हैं उसे उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा प्रभु उसे और स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑन करना है। हालेलुया, मुझे लगा ऑन रखा है करके। ओके, तो सुबह से क्या सीख रहे थे हम? भूल गए क्या? क्या सीख रहे थे? वचन सीख रहे थे, लेकिन कौन सा वचन सीखा आपने? वचन को क्या करना है? अपने मुख से हमको बोलना है। हालेलुया। तो जब तक हम वचन को अपने मुख से नहीं बोलेंगे, कुछ होगा क्या हमारे जीवन में? होगा क्या? अगर आपको पानी चाहिए लेकिन मुंह नहीं खोलोगे तो पता चलेगा कि सामने वाले को आपको क्या चाहिए? पता चलेगा भाई साहब? पता चलेगा। अगर आपने मुंह नहीं खोला, तो उसी प्रकार प्रभु का वचन भी है। जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे तब तक कुछ कार्य होगा क्या हमारे जीवन में? नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, आप अनुवाद करेंगे कि आपको समझ में आ रही है हमारी हिंदी, या आप चाहते हैं कि सिस्टर भी आकर यहाँ पर अनुवाद करें? जरूरत नहीं है। कितनों को अनुवाद चाहिए? हाथ ऊपर कर सकते हैं। या हिंदी समझ रहा है?
सबको हिंदी समझ में आ रही है हमारी? आई या नहीं? आ रही है ना? तुम्हें जब सवाल पूछूंगी जवाब देंगे ना? आई या नहीं? हालेलुया। तो दो प्रकार की दुनिया है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन सी है? अभी आप लोग मेरे साथ सहमत तो हो गए, लेकिन दो प्रकार की है तो कौन सी है? एक सांसारिक है और दूसरी, एक सांसारिक दुनिया है और दूसरी कौन सी है? कौन सी? आध्यात्मिक या अलौकिक बोल सकते हैं। अब जो सांसारिक दुनिया है हमको नजर आ रही है? हाँ या नहीं? नजर आ रही है। और जो अलौकिक है नजर आती है क्या? नहीं नजर आती है। हालेलुया। तो दो प्रकार की दुनिया है, एक तो सांसारिक है जो हम देख सकते हैं और दूसरी है अलौकिक दुनिया या आध्यात्मिक दुनिया है। हालेलुया। लेकिन क्या हर कोई जानता है इस बात को? नहीं जानता है। हालेलुया। अब इस सांसारिक दुनिया में यदि आपको और मुझे जीना है तो इस संसार में जीने के लिए हमको 5 इंद्रियों की जरूरत है। अब ये 5 इंद्रिय कौन से हैं? आंख, नाक, आप जो बोल रहे हो वही मैं बोल रही हूँ, कान, फिर 5 है, आपने 3 ही बताए। आंख, नाक और कान ही, और जबान और त्वचा। हालेलुया। आप बोलोगे ये हमको विज्ञान क्या सिखा रही है? सही बात है, लेकिन इस दुनिया में यदि हमको जीना है तो ये 5 इंद्रिय है उसकी हमको जरूरत है। एक तो है आंख। आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं? सुनते हैं। जबान से या मुंह से हम बात करते हैं और खाने को चखते हैं। और त्वचा महसूस करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यदि इस पृथ्वी पर हमको जीना है तो इन 5 इंद्रियों की हमको बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। और यदि इनमें से अगर एक भी काम नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये शारीरिक रूप से अपंग है। अपंग सुना है ना? ये शब्द अपंग है या अस्वस्थ है? अपंग सही शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमको आध्यात्मिक दुनिया में चलना है, आध्यात्मिक दुनिया तो दिखाई नहीं पड़ता है, सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन यदि आध्यात्मिक दुनिया में हमको चलना है तो किस चीज की जरूरत है? किस चीज की? किस चीज की? विश्वास एक इंद्रिय है जिसकी हमको हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस दुनिया में जीने के लिए 5 इंद्रिय की जरूरत है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसे 5 इंद्रियों के साथ नहीं 6 इंद्रियों के साथ बनाया था। हालेलुया। क्योंकि छठा इंद्रिय कौन सा था? विश्वास। हालेलुया। तो जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी आज्ञाओं के विरोध गया, तो ये जो छठा इंद्रिय जो है विश्वास, वो क्या हो गया? निकल गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मनुष्य कैसे चलने लगा? 5 इंद्रियों के द्वारा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको, अगर हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है, देखो इस पृथ्वी पर भले हम इस पर जी रहे हैं, ये 5 इंद्रियां हमको यहाँ चलने के लिए दिए, लेकिन इन पर निर्भर होने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? भले ही हम इस दुनिया में जी रहे हैं, इस दिखाई पड़ने वाली
प्राकृतिक दुनिया में जी रहे हैं, हम 5 इंद्रिय के द्वारा जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये 5 इंद्रिय हमको उन पर निर्भर होकर रहने के लिए नहीं दिया है। यहाँ पर हमको सावधानी से जीने के लिए दिया है। लेकिन मनुष्य क्या हुआ है, ज्यादा निर्भर किस पर हुआ है? 5 इंद्रियों पर। हालेलुया। और उसे अगर जीवन में अपने कोई भी निर्णय भी लेना है तो वो क्या कर रहा है? इन 5 इंद्रियों के अनुसार ही वो क्या कर रहा है? निर्णय ले रहा है। लेकिन प्रभु ने हमको बनाया है किस लिए? ताकि हमारी निर्भरता सिर्फ और सिर्फ उन पर रहे, ना कि इन 5 इंद्रियों पर। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? अब ये 5 इंद्रिय, तो फिर आप बोलोगे क्यों दिए हैं ये 5 इंद्रिय? सही बात है। आया कि नहीं? है मन में आया कि नहीं सवाल कि फिर क्यों दिया परमेश्वर ने 5 इंद्रिय? अभी मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। यदि आप कोई चूल्हे पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर चूल्हा रहता है ना, अब चूल्हे पे काम करते करते आपकी सहेली आ गई बात करने के लिए, और गलती से आपने क्या किया? चूल्हे के ऊपर जो बर्तन है उसके ऊपर आपने हाथ रख दिया। अभी आपको एहसास नहीं है, महसूस नहीं होता है गर्माहट, लेकिन आपने हाथ रख दिया और वो गर्म उबलता हुआ पानी है। अब क्या होगा? आपके हाथ का क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर आपको एहसास नहीं है तो आपका हाथ जल जाएगा। सही बात है। उसी प्रकार आप राह पर चल रहे हैं, नजर नहीं आ रहा है, और चल रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है और आप तो मस्त में चल रहे हैं और रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं और बीच में से गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है। क्या होगा? आपको ठोकर निकल जाएगी, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? तो प्रभु ने इसीलिए हमको 5 इंद्रिय दिए हैं ताकि हम सावधानी बरतें। समझ रहे? लेकिन हमको इन पर निर्भर होकर नहीं रहना है। निर्भरता हमारी होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। समझ रहे हैं? लेकिन इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 3रा वचन क्या कहता है, ये आज हम सीखते हैं। इब्रानियों 11:3। इब्रानियों 11:3। सबके पास बाइबल है ना? यहाँ नहीं तो घर में तो है ना? हाँ या नहीं? है ना? 11:3। पढ़ना। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। हालेलुया। समझ में आया? वचन क्या कह रहा है? देखो, हमारे लिए जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी कोई बोल रहा है, जो कुछ हम सूंघ रहे हैं, जो कुछ हमें एहसास या महसूस हो रहा है, वही क्या है? सच्चाई होती है। सही बात है? हाँ या नहीं? क्या हम कभी कहते हैं जब तक मैं नहीं देखूंगी मैं विश्वास नहीं करूंगी? या झारखंड में बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? जब तक मैं नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगी, जब तक अपने कानों से नहीं सुनूंगी तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। कभी ये सुना है कि नहीं डायलॉग? सुना है? सही बात है। तो क्या वो विश्वास होता है? क्या इसे विश्वास कहते हैं? क्या इसे विश्वास कहते हैं? जो कुछ भी हमारे 5 इंद्रियों द्वारा हम ग्रहण करते हैं या
देखते हैं या उसके अनुसार हम चलते हैं, क्या वो विश्वास होता है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आप अपनी भाषा में जरा बताइए। मन भड़क रहा है, मन यहाँ पर नहीं होगा, सब हम लोग उड़ रहा है धीरे-धीरे। ये समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा है, जो कुछ भी मुझे सुनाई पड़ रहा है, हम बोलते हैं ना, जब तक मैंने नहीं सुना, जब तक मैं नहीं सुनूंगी तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी, जब तक अपने इन आंखों से नहीं देखूंगी मैं विश्वास नहीं करूंगी। बोलते हैं कि नहीं हम? बराबर? हाँ या नहीं? तो क्या ये विश्वास है? क्या ये विश्वास है? हाँ या नहीं? सबने जवाब नहीं दिया। क्या जो कुछ मैं सुनती हूँ, जो कुछ मैं देखती हूँ, क्या वही उसी के आधार पर विश्वास होता है? क्या विश्वास उसके ऊपर आधारित होता है? क्या विश्वास मेरे 5 इंद्रियों से जो मैं सुनती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, उसके अनुसार, उसके ऊपर आधारित होता है? क्या उसे विश्वास कहते हैं? अब सब कंफ्यूज हो गए, हाँ बोले या नहीं बोले? भाई साहब आप बोलिए। जो बिना देखे जो विश्वास करेगा वही ले सच्चा है। सही बोले, उसके लिए तालियां तो बजाओ। जो बिना देखे जो विश्वास करेगा। विश्वास क्या होता है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। क्या है? क्योंकि इब्रानियों का किताब पहला ही वचन क्या कह रहा है? 11 का पहला वचन क्या कहता है? विश्वास क्या है? पढ़ना। विश्वास उन बातों की, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम आशा करते हैं। ये एक्चुअली इसका गलत है, इंग्लिश में दिया है, अब शब्द दिया नहीं है। अब विश्वास उन वस्तुओं का पदार्थ है जिनकी हम आशा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में दे नाउ faith is the substance of the things we hope for. Hallelujah. The evidence of things not seen. उन चीजों का प्रमाण है जो हम देख नहीं सकते हैं। विश्वास क्या है? देख नहीं सकते। जो वस्तुएं हम देख नहीं सकते हैं उनका प्रमाण होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। क्या आपको विश्वास है कि ये बहन यहाँ पर बैठी है? है विश्वास? ये बहन बैठी है यहाँ पर? ये विश्वास है कि बहन बैठी है। आपको विश्वास है ये बहन यहाँ पर बैठी है? है ना? आपको बिटिया, उसका ध्यान कहाँ पर है? ये बिटिया, हाँ आपको ही बोल रहे हैं। आपको विश्वास है ये बहन यहाँ बैठी है? बैठी है ना? विश्वास है पूरा? पक्का? लॉक कर दो? पक्का विश्वास है ना? आपको विश्वास है ये बैठी है? पूरा विश्वास, एकदम पक्का, 100%। बैठी है ना? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? विश्वास उन वस्तुओं का प्रमाण है जो दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहन आप लोगों को उसको नजर नहीं आ रही है? तो अगर वो नजर आ रही है तो उसके लिए विश्वास की जरूरत है क्या? उसके लिए तो
विश्वास तो नहीं करना है, वो तो देख रहे हैं। हाँ, तो जो चीजें हमें नजर आ रही है उसके लिए विश्वास की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? हमें तो नजर आ रही है, इन 5 इंद्रियों द्वारा हमको ये नजर आ रही है। सही बात है। तो विश्वास उन चीजों के लिए हमको चाहिए जो हमें नजर नहीं आ रही है। समझ रहे हैं? अभी मैं आपसे और एक सवाल पूछती हूँ। ये बहन के बगल में कोई बैठा है? कोई है? तो बैठा हुआ है, बैठी हुई है ना? अब इन दोनों के बीच में कोई है? तो नहीं है। कोई है? कोई है? लॉक कर दो। कोई नहीं है। कोई है? विश्वास करना पड़ेगा, वहाँ पर बैठा है। तो क्या विश्वास करते हैं आप? जो नहीं है उसके लिए तो कौन नहीं है जो आपको नजर आ रहा है? हो सकता है ईश्वर बैठा हो, पर तो अभी ईश्वर अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ बैठेंगे, हरी जगह जहाँ है वहाँ तो ईश्वर जरूर रहेंगे ना। और जब कोई नहीं रहता तभी वो विश्वास करना पड़ेगा सर। हालेलुया। जब वो एक अकेली है तब, हैं? जब वो अकेली रहेगी तब अकेले है तो उसको देख रहे हैं, वो तो विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई है? कोई है क्या? लेकिन कोई है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आपको गॉगल्स पहनने पड़ेंगे देखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दोनों के बीच में मैं बता सकती हूँ कि कोई तो है। कौन है? कौन है? स्वर्गदूत है। कैसे पता मुझे? तो जब मैं ये शब्द विश्वास इस्तेमाल करती हूँ ना, मेरे पास प्रमाण होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रमाण नहीं है तो विश्वास ही नहीं है। और ये प्रमाण कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से आता है। अगर कोई भी चीज के लिए मैं कहती हूँ मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन उसके लिए मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो वो विश्वास ही नहीं है। क्योंकि विश्वास होता है प्रमाण जो नजर नहीं आता है, और ये प्रमाण मुझे मिलता है सिर्फ और सिर्फ बाइबल में। अगर मैं कह रही हूं कि इन दोनों के बीच में कोई बैठा है, तो मेरे पास प्रमाण है। खोलिए भजन संहिता या स्तोत्र गीत 91 का 10वां वचन। स्तोत्र गीत या भजन संहिता 91 का 10वां वचन। मिला किसको? 91 का 10, 91 10। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। तो किसने दूतों को दिया है तुम्हारी रक्षा करने के लिए? ईश्वर ने। तो यदि मैं कह रही हूँ इनके बीच में दूत बैठे हैं, तो कैसे कह रही हूँ? क्योंकि मेरे पास प्रमाण है कि परमेश्वर ने किसे भेजा है इनके साथ? अपने दूतों को भेजा है। किस लिए? ताकि उनकी रक्षा करें। तो क्या हम सबके पास दूत है?
हाँ या नहीं? क्या हम सबके पास दूत हैं या नहीं? कैसे पता है? क्योंकि यही वचन कहता है। ये वचन कहता है, अगर आप इब्रानियों 1 अध्याय 14 भी पढ़ना, इब्रानियों 1 अध्याय का 14 वो भी क्या कहता है? इब्रानी 1 का 14। क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर को पता है कि कौन मुक्ति का अधिकारी होने वाला है, और प्रभु पहले से ही किसको देता है? अपने दूतों को देता है। किसके लिए? उनकी रक्षा करने के लिए। तो यदि आप भी मुक्ति के क्या है? अधिकारी हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया है? अपने दूतों को आपके संबंध में भेजा है ताकि वो आपकी सुरक्षा कर सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको हर एक खतरे से बचा सके। हालेलुया। तो इसका मतलब आप जहां कहीं भी जा रहे हैं, आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वर्गदूत हैं। और एक स्वर्गदूत है या कितने हैं? कितने हैं? हजारों हैं। 6,000, 4,000 से 6,000 एक व्यक्ति के साथ। कितने दूत हैं? 4,000 से 6,000 दूत एक व्यक्ति के साथ है। तो आप हिसाब लगाइए, आप लोग यहाँ 15-20 लोग हैं, इससे अधिक हैं। तो आपके यहाँ दूत कितने हैं? आपसे अधिक आपके दूत यहाँ पर है। और ये दूत भी आते किस लिए? ताकि उनको भी सुसमाचार सुनना हो। तो यहाँ आप भले आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा गचागच क्या भरा हुआ है? दूतों से भरा हुआ है ये। हालेलुया, हालेलुया। और ये दूत जो है हम सबकी सुरक्षा के लिए है। तो भले हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हम सबकी सुरक्षा के लिए, जो मुक्ति के अधिकारी हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने दूत दिए हैं हमारी सुरक्षा के संबंध में। हालेलुया, हालेलुया। और ये हम कैसे कह सकते हैं? विश्वास से। क्योंकि जब हम ये शब्द विश्वास इस्तेमाल करते हैं, तो विश्वास है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। क्योंकि इसका प्रमाण सिर्फ हमको कहाँ मिलता है? बाइबल में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि मैं कहती हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो दूत है, क्या यहाँ पर शैतान भी है? सोच के बता दो, सोच समझ के बता दो। आपके चर्च में शैतान है? शैतान भी रहता है। शैतान चर्च में है, फादर को बुलाना पड़ेगा। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? चर्च में कौन है? शैतान है बोल रहे। आप लोग क्या बोल रहे हैं? शैतान है? शैतान है या नहीं है? शैतान बाई ओर होगा। कहाँ है? बाहर खड़ा है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, हमारे साथ साथ शैतान आता है। पीछे जाते हैं। हाँ। आप लोग क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? हमको पक्का अनुमान है कि शैतान पीछे जरूर होगा। आपके पीछे? सबके जीव, सब मनुष्य के पीछे। सब मनुष्य के पीछे, सब मनुष्य के पीछे। बोलिए, यहाँ मैंने तो यहाँ पर बोला है। यहाँ क्या शैतान है या नहीं है? कोई बोल रहे हैं, कोई बोल रहे नहीं है। कितने कहते हैं कि यहाँ पर है शैतान? हाथ ऊपर कीजिए। हमको तो अनुमान है कि यहाँ भी जरूर शैतान है। अच्छा, इनको हाँ ये कह रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? है या नहीं है? है या नहीं है?
नहीं है? है या नहीं है? नहीं है। देखो वो लोग नहीं बोल रहे, आप अकेले का ही बोल रहे अकेले हैं। है या नहीं है? नहीं है। देखो आप तो अकेले रह गए, अभी बोलिए है या नहीं है? जोर से बोलिए तब न समझ में आएगा, हमको तो विश्वास है शैतान है? हाँ बोल रहे क्या? विश्वास करने के बाद कर रहता है ना बाबा ये क्या क्या बोल? नहीं विश्वास करते तो नहीं ना शैतान नहीं है, इसलिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं। यहाँ है शैतान? नहीं अच्छा नहीं है शैतान। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। अब कितने कह रहे कि नहीं है? हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे अरे अब बोलने के लिए तो आप सब बोल रहे थे नहीं है, और अभी हाथ ही ऊपर नहीं जा रहा है कि नहीं है? ये हंस रही है, हाँ या नहीं? आप तो हाँ बोल रहे हैं, हम तो हाँ। बाकी सब क्या बोल रहे हैं? नहीं है। ठीक है, हम जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 13:19। अभी हम देखेंगे है या नहीं है करके। ठीक है, मत्ती 13:19। देखिए तो करिए तो देखिए शैतान है कि नहीं है? बहुत उत्सुक है, शैतान है या नहीं है? हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 13:19। इसमें क्या शक्ति है वचन में? शैतान को यहाँ अनुमति है कि नहीं है? देख पढ़िए तो। 19। हाँ, यदि कोई ध्यान से सुनना, राज- सब कान अपने ऐसे हिलाओ और सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है, लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में, तब उसके हृदय से, जो बोया गया है, हृदय में जो बोया गया है, उसे शैतान आकर ले जाता है। कब आता है शैतान पता है? जब भी परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा है, हमसे भी पहले वो आके यहाँ बैठा है। क्यों? ताकि वो देख रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी पता है कि जब ये वचन सिखा रहे हैं, उसका प्रचार किया जा रहा है, उपदेश हो रहा है, ये वचन इस व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ लाने वाला है, उसके जीवन में जब ये वचन वो समझता है तो ये वचन कितने आशीष लाने वाला है, कितनी भलाई लाने वाला है। तो वो नहीं चाहता है कि आप उस वचन को समझे, और वो इसलिए आपका ध्यान भंग करना चाहता है। वो चाहता है कि आप नहीं समझे इस वचन को, और जब आप समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, आप समझते ही नहीं है, वो क्या करता है उस वचन को तुरंत, ऐसा नहीं कि एक दिन के बाद, एक महीने के बाद, एक चीज है ना शैतान से सीखना चाहिए, तुरंत काम करता है। तुरंत शब्द दिया है, वो तुरंत चोरी करता है शब्द को, बीज को गिरने भी नहीं देता है, तुरंत लेके जाता है। इसलिए जिसका भी ध्यान नहीं है वचन सुनने में, समझो आपका बीज चोरी कर लिया, मुंडराते रहता है। चोरी कर लिया शैतान ने, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि आप समझ जाओ उस रहस्य को जो सिखा रहे हैं। इसलिए वो वचन कहते हैं, जब वचन का प्रचार होता है और राज्य का जो वचन है उसका समझ नहीं मिलता है, तो कौन आता है चोरी करने के लिए? शैतान आता है। तो आप जब आते हो, अगर आप कुछ लेकर नहीं जाते हो, तो किसने चोरी किया है बीज को? तो जैसे आए हो वैसे ही खाली हाथ जा रहे हो। इसीलिए हम बार बार क्यों आपको बोलते हैं, ध्यान देकर सुनो। क्यों? क्योंकि जो वचन आपके जीवन में अच्छाई लाने वाला है, चंगाई लाने वाला है, आशीष लाने वाला है, मुक्ति लाने वाला है, शैतान भी जानता है उसको, और वो आता है हमसे भी पहले उसको चोरी करने के लिए। तो हमको तय करना है कि क्या हम इस वचन को चोरी करने को देने वाले हैं, या हम बहुत ध्यान देंगे। नींद भी आती है कभी कभी, हमको ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं समझ रहा है, दोबारा मुंह खोलो, दोबारा पूछो सवाल, मुझे समझ में नहीं आया है, आप समझाइए,
समझ गए? अगर आप नहीं पूछोगे, नहीं समझोगे, तो आपका बीज कौन चोरी कर ले जाता है? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। इसमें नुकसान हमारा नहीं होता है, नुकसान किसका हो जाता है? सुनने वालों का। क्यों? क्योंकि आप जब अपना इतना कीमती समय आप यहाँ बिताने आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आप आए हैं, लेकिन क्या हो रहा है? आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वचन चोरी हो गया। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नींद भी आ रही है तो जाने का, मुंह धो के आ जाने का, लेकिन समझने का, क्योंकि शैतान बहुत ही चतुर है, उसके पास ताकत नहीं है, लेकिन ताकत आप उसको देते हैं। समझ रहे हैं? उसकी ताकत किसमें है? सिर्फ झूठ में है। बहलाना फुसलाना यही है उसका हथियार, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया है और वही सामर्थ्य आपको दिया है। जो उसने आदम से चुराया था, वही सामर्थ्य प्रभु यीशु ने उसे छीन लिया है और उसी सामर्थ्य को उन्होंने दोबारा हमको दिया है। हालेलुया। तो शैतान को यदि आपसे चुराना है तो आपको झूठ बोलना है, गलत विचार लाने हैं, डर लाना है, और तभी वो आपसे ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो हमने सीखा कि विश्वास क्या होता है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। हम दोबारा इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय 1 वचन लेते हैं। वहां सबसे पहला शब्द दिया है अब। क्या दिया है? अब। अब क्या है? 11वां का 1। विश्वास उन बातों की, नहीं, अब नहीं दिया है, पहला शब्द अब नहीं है। अब विश्वास उन बातों, अब विश्वास ऐसे नहीं दिया है, नहीं, इंग्लिश में भी और दूसरा भी ट्रांसलेशन में दिया है अब विश्वास। अब का मतलब क्या है? क्या अब भविष्य काल में आता है, भूतकाल में आता है, या वर्तमान काल में आता है? वर्तमान काल। अब यानी अब या भविष्य में होने वाला है? अभी। हमारी प्रार्थना कैसी होती है? हमारी प्रार्थना कैसे होती है? बीत गया। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? अब यहां पर कैसे दिया? अब विश्वास। तो विश्वास कब होता है? वर्तमान काल में होता है या भविष्य काल में होता है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी भाषा? अच्छा ठीक है, वो पूरा पढ़ लेते उसके बाद में। अब विश्वास, वो आपका ट्रांसलेशन भी गलत है। अब विश्वास उन चीजों का पदार्थ है, उन चीजों का पदार्थ है, जिनको लिखना आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में दिया है नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर। तो अब विश्वास उन चीजों का पदार्थ है जिसकी हम आशा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है अगर आपको विश्वास करना है तो विश्वास के लिए आशा होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उदाहरण दे रही हूं, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है और आप सिर्फ 15 दिन के मेहमान हैं, तो आप बहुत खुशी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के पास जा रहे हैं।
हाँ या नहीं? खुश हो जाएंगे, आनंद मनाएंगे, सबको बुलाओगे, ढोल बजाओगे, मांदर बजाओगे, पार्टी रखोगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा पकवान खिलाएंगे। सही बात है ना? हाँ या नहीं? क्या आप उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे? हाँ या नहीं? दोनों भी नहीं होगे क्या? कौन सा हो जाएगा? निराश रहोगे या आनंदित रहोगे? पूरा रिपोर्ट आता है, डॉक्टर ने कहा है अरे बेटा तुम तो सिर्फ 15 दिन के मेहमान हो, ये जो बीमारी है ना इसका बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। क्या करोगे? निराशा या आनंद? प्रभु का कहना है कि आशा के साथ विश्वास करो। नहीं नहीं, मैं अभी आप यहाँ बोल रहे, लेकिन हकीकत में अगर ऐसा हो तो आप कैसे करो? तभी ये शब्द आ जाएंगे मुंह से। कोई उपाय ही नहीं है तो मैं हाँ तो वही मैं बोल रही, जब ऐसा रिपोर्ट आता है तो कैसा होगा? तो हताश हो जाएंगे ना, खास हो जाएंगे। हताश हो जाएंगे। तो आपके पास आशा होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है ना कि आप सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान है, 15 दिन के मेहमान है। तो ऐसे में क्या होगा? पूरे के पूरे निराश हो जाओगे, और जो कोई भी मिल रहा है क्या करोगे? उसको वही कहानी बताते आधा जाओ। मर जाएंगे उससे। हाँ, क्या होगा? आप सबको वही बोलेंगे जो डॉक्टर ने आपको बोला है। क्या डॉक्टर आपके पीछे पीछे आता है या आप एक ही बार डॉक्टर पे बोलता है? एक ही बार बोलता है क्या बार बार बोलता है? एक बार बोलता है। लेकिन घर जाते जाते आप पीछे पीछे डॉक्टर आता है ना, आपको बोलता रहता है, तो आप रोते भी रहते हैं। होता है क्या ऐसे? डॉक्टर पीछे आता है आपके? होता है बोल रहे हैं। डॉक्टर पीछे आता है नहीं, लेकिन आप रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोई भी आशा नहीं है। इसका मतलब है जब आशा नहीं है तब विश्वास भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि विश्वास को कार्य करना है तो सबसे पहले आशा की जरूरत होती है। और ये आशा क्या है? आशा क्या होता है? आशा एक साचा पता है आप लोगों को? साचा मालूम है कि नहीं? साचा नहीं मालूम? तो अब हंसे तो मुझे लगा नहीं मालूम है। अच्छा, आशा साचा बोला इसके लिए हंसी आ रही है क्या? साचा सुना है सबने? सच्चा तो सुने हैं। साचा मालूम होता है ना क्या है? क्या होता है साचा? चाय बनाने वाला साचा, चाय इडली बनाने वाला। हाँ, अगर आपको केक या इडली बनाना, इडली पता है ना सबको? अगर बनाना है तो आप एक बर्तन के अंदर क्या करते हैं? जो मिश्रण बनाया है उसको क्या करते हो? उस बर्तन में डालते हो। अब इस बर्तन को जब आप कोई उबलते हुए पानी के बर्तन में डाल रहे हो, उसको आप भाप देते हो। आधा घंटा पौना घंटा रखते हो। थोड़े समय के बाद जब निकालते हो तो अगर वो गोल है बर्तन, जब वो पक के बाहर निकलता है तभी वो चौकोन हो जाता है। बहुत दबाव हुआ ना उस पर, इतना प्रेशर आया, चौकोन होता है ना? गोल से चौकोन हो जाता है ना? वो हाँ बोल रहे हो। इनके यहाँ इडली जब गोल बर्तन में रखते तो चौकोन होके बाहर निकलते हैं। वैसे होता है। निकलने के बाद चपटा हो जाता है। लेकिन आकार कैसा रहता है? आकार तो गोल रहेगा, उसका जैसा सांचा रहेगा। हाँ, तो वही तो मैं सुनना चाह रही थी। तो जैसे साचा है वैसा ही आकार होता है। उसी प्रकार आशा क्या है? जो कुछ भी आपने कल्पना की है। आशा क्या है? एक कल्पना है, एक सपना है, एक जो आप एक दृष्टि बनाते हैं, दर्शन बनाते हैं, दृष्टि नहीं दर्शन बनाते हैं। इच्छा रहती है आपकी, आपका इच्छा और क्या बोलेंगे, अपेक्षा रहता है, उसको कहते हैं आशा। आप लोगों के पास, किसके पास कोई इच्छा होती है कभी मन में? मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, काश मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अब ये लड़कियां, जो जवान लड़कियां क्या होती, काश मुझे एक अच्छा पति मिल जाए।
होता है कि नहीं? सही बात है। वो क्या है? आशा है। अगर उसने आशा ही नहीं की, बोले कि जाने गंजा भी राह चलेगा, काना राह चलेगा, ऐसे करते हो क्या आशा? नहीं। आप आशा कर रहे तो आप बोलोगे अच्छा मुझे तो अच्छा मैनेजर चाहिए, या कोई अच्छा बिजनेसमैन चाहिए, दिखने वाला चिकना चाहिए, अच्छे घने बाल होने चाहिए, सही बात है, गोरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। आप आशा बनाते हो कि नहीं? सही बात है। तो आशा जैसा है उसी के अनुसार आप क्या करोगे? इच्छा करोगे कि नहीं? सही बात है। आप लोग समझ रहे कि नहीं? सब मुझे ऐसे ही देख के बैठे हैं, तो मुझे समझ नहीं रहा है कि आपको जो मैं बोल रही हूँ समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आशा करना है। अगर आपको जीवन में कोई भी चीज चाहिए तो सबसे पहले आपको आशा करना है। अभी जैसे कि ये चर्च जो बनाया है, क्या फादर लोगों ने खाली ऐसे लाया, ईंट लाया, पत्थर लाया, लोहा लाया, बनाना चालू किया? ऐसे किया क्या? पहले सोचा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जमीन तो खरीदी, उसके बाद उन्होंने नक्शा बनवाया। क्या किया? नक्शा बनाया। तो जब उन्होंने नक्शा बनाया, क्या उस नक्शा के अंदर वो आकर हिस्सा दे सके क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक आशा के समान है, क्योंकि वो हकीकत में नहीं था, वो सिर्फ कागज पे वो चित्र बनाया हुआ था, इसलिए वो क्या था? आशा था। हमारा चर्च ऐसे ही चाहिए जैसे ये कागज पे नक्शा बनाया हुआ है, उसको कहते हैं आशा। उस नक्शे को कहते हैं आशा। उसी प्रकार जब हम बीमार होते हैं, हमारी आशा क्या होती है? कि मुझे जल्द से चंगा होना है। जो व्यक्ति निराश होता है उसके पास कोई भी आशा नहीं है। और जब तुम आशा करते हो, उस आशा को हकीकत में लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो क्या आप विश्वास में खड़े रह सकते हो? नहीं। सबसे पहले आशा की जरूरत है, और उस आशा को हकीकत में लाने के लिए आपके पास परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी वचन के अंदर क्या है? विश्वास छुपा हुआ है। आप लोग के घर में फ्रिज है क्या? फ्रिज है? फ्रिज सुना है ना सबने? फ्रिज मालूम है ना? सबका घर में नहीं है, लेकिन सुना तो है ना? तो फ्रिज में आपने देखा है बर्फ बनने के लिए एक ट्रे रहता है। जब हमको चाहिए, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, तो हम जब पानी है ठंडा चाहिए तो उसमें से बर्फ निकालते हैं और पानी में डालते हैं। अब ये जो बर्फ है, ऐसे ही बर्फ बनता है क्या? पानी का ट्रे जब अंदर रखते हैं और उसको बंद करते हैं फ्रीजर में, क्या हो जाता है? ठंडा होता है, वो बर्फ बन जाता है। सही बात है। और जब चाहिए तब हम क्या करते हैं? उसको निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम? सही बात है। ठंडे पानी में, कोल्ड ड्रिंक में डाल के हम पी लेते हैं। सही बात है। उसी प्रकार ये जो विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचन में, ये उसी बर्फ के जैसे जमा हुआ है उस वचन के अंदर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ में आया? परमेश्वर के वचन के अंदर ये विश्वास वैसे ही जमा है जैसे पानी जब हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो है विश्वास वचन में वैसे के वैसा ही रह जाता है जब तक हमको जरूरत है, और जब तक हम जाते नहीं बाइबल में, उस वचन को हम लेते नहीं हैं और उसका इस्तेमाल करते नहीं हैं। समझ में आया? अगर वो बर्फ आपने फ्रिज में से नहीं निकाला तो क्या होगा?
वैसा का वैसा ही रहेगा। सही बात है, जमा का जमा ही रहेगा। लाइन कट जाएगा तो बिजली कट जाएगा तो वो तो पिघल जाएगा, लेकिन आपका बिजली नहीं गया। हमारे मुंबई में तो जल्दी बिजली जाती नहीं है, तो जमा का जमा ही रहता है ना। आपके घर पे बाइबल पढ़ा है, विश्वास कहाँ पर है? उस बाइबल के वचन के अंदर ही पड़ा है, बर्फ के जैसे जमा ही है, जमा ही है, जमा ही है, लेकिन आपने इस्तेमाल किया है? पढ़ने नहीं करते हैं, किया ही नहीं है, वैसा ही पड़ा है, जमा पड़ा है विश्वास। वही ये वचन कहता है। अब विश्वास क्या है? वो पदार्थ है उन चीजों का। ये चीज क्या है? प्रभु का वचन है। देखो, जब भी हम बोलते हैं मैं तुमसे कुछ चीज बोलना चाहती हूँ, वो चीज क्या है? मैं तुमसे कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। हम बोलते हैं ना, किसी को कुछ बोलना, कोई चीज बोलना मत, हम बोलते हैं ना, वो चीज क्या है? तो शब्द क्या है? वो एक चीज होती है। तो परमेश्वर का शब्द भी क्या है? एक वस्तु है, एक चीज है, जिसके अंदर ये विश्वास जमा हुआ है। ये विश्वास जो पदार्थ है, इस परमेश्वर के वचन के अंदर जमा है। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या बना के रखा हुआ है। हर एक समस्या के लिए प्रभु ने हमें समाधान दिया है, और ये इन प्रभु के वचन में ही है। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा समझाना है? मैं दोबारा समझाऊंगी, नहीं समझ में आ रहा है? मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप लोग? तो ये जो विश्वास है, ये परमेश्वर के वचन के अंदर ही है। वो एक पदार्थ है, उस बर्फ के जैसा है जो जमा है प्रभु के वचन के अंदर। और यदि हमको उसे निकालना है, तो जैसे हम इडली बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके उस साँचे के अंदर क्या कर रहे हैं? उस सामग्री जो है, मिश्रण बना है, उसको हम जमा कर रहे हैं। सही बात है। उसी प्रकार हमको क्या करना है? वचन बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। उस आशा में को हम क्या कर रहे हैं? वचन के साथ हम बोल रहे हैं। और अब क्या हो रहा है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, विश्वास आता है सुनने से, और परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से आता है। हालेलुया। तो यदि विश्वास को आपके जीवन में आना है, तो प्रभु का वचन बार बार सुनना जरूरी है। अगर आप प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे, तो विश्वास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी उदाहरण देती हूँ। ये जो है चर्च बनाया, सामग्री लाया, आधा सामग्री लाया, कितना बनेगा चर्च? आधा ही बनेगा ना। कब तक आधा रहेगा? कब तक आधा बना रहेगा चर्च? नहीं मालूम? नहीं मालूम। जब तक आप सामग्री नहीं लाओगे। मैंने कहा कि आधा सामग्री लाया है इस चर्च को बांधने के लिए, तो आप बीच बीच में लगते घर जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ है, लेकिन आपका मन घर पे जा रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बीवी क्या कर रही है, हो रहा है ना। तो इसीलिए तो ऊपर नीचे होगा। हाँ, तो वही ऊपर नीचे नहीं होना है। आप यहीं पर बैठे रहो, मन को भी बोलो इधर ही रहना। हालेलुया। क्योंकि जो सीख रहे हैं ना, बहुत जरूरी बात है ये। अगर आपको समझा, आपके पूरे परिवार में परिवर्तन हो जाएगा। आपको प्रभु ने ऐसे ही नहीं लाया है यहाँ पर। प्रभु की योजना है आपके जीवन के लिए, आपके लिए बहुत महान कार्य है। तो ये जो चर्च बनाने के लिए मैंने कहा, अगर आधा सामान लाए, पूरा सामान नहीं लाया, तो कितना चर्च बनेगा? आधा ही बनेगा। सही बात है। तो कब पूरा हो जाएगा ये चर्च? जब
पूरा का पूरी की पूरी सामग्री आप लाओगे, लोहा, सीमेंट, रेत, टाइल, जो कुछ भी है सब कुछ आप सामग्री लेकर आओगे, तब ये पूरा चर्च बनेगा। सही बात है। उसी प्रकार अगर विश्वास आपको बढ़ाना है, जो आपने आशा की है, आशा क्या मैंने बोला, जैसे आपने नक्शा बनाया है, उस नक्शे को आपको हकीकत में लाना है, आपको सामग्री लाना पड़ता है कि नहीं? सीमेंट और रेत, लोहा, ये सारी चीजें आपको लाना है, तभी ये हकीकत में हो जाता है ना पूरा। उसी प्रकार जो आपने आशा की है, अगर उसको आपको हकीकत में लाना है, तो आपको क्या करना है? वचन को बार 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 सुनना है, क्योंकि उसी से क्या होता है? विश्वास आता है। और यही विश्वास जो है आपका जो कुछ भी कार्य है या आपका जो आशा है उसको क्या करता है? पूरा करता है, उसे हकीकत में लाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ गए। जिस प्रकार इस चर्च को पूरा बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने सारा सामान लाया, भले अभी खत्म हुआ तो आप दोबारा गए दुकान में, आपने दोबारा लाया सामान और दोबारा उसको बांधना शुरू किया। आपने काम रोका नहीं, जितनी जितनी आवश्यकता थी बार बार गए, सामान लाए और वो पूरा किया। उसी प्रकार आशा आपके पास है, उस आशा को आपको हकीकत में लाना है, तो आपको वचन को बार बार सुनते रहना है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और प्रभु का वचन सुनने से विश्वास आता है। और यही विश्वास जो कुछ भी आपके जीवन में कार्य कराना है, वो सारी चीजें वो ये विश्वास ही ले आता है। हालेलुया, 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 जय यीशु। यहाँ तक सबको समझ में आया? समझ गए? कुछ दुविधा है? लेकिन कभी कभी देखो, हम अपने जीवन में हम प्रार्थना कैसे करते हैं? क्या हम वर्तमान की या हम भविष्य काल की प्रार्थना करते हैं? विश्वास की प्रार्थना करते हैं या हम भविष्य काल की प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी दो, प्रभु मेरे बच्चे पास हो जाए अच्छे नंबर से। ऐसी प्रार्थना नहीं करते ना आप लोग? जैसे समस्या आती है वैसा ही प्रार्थना करते हैं। तो आप प्रभु सब कुछ चंगा कर दो, वैसी प्रार्थना करते हैं के अनुसार हम प्रार्थना। तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना। अच्छा, समस्या के अनुसार आप प्रार्थना कैसे करते हैं? वो तो मैंने किताब में लिखा हुआ है कि अपना प्रभु की प्रार्थना शुरू में करेंगे। हाँ, तो कैसे करते हैं आप? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में, सिर्फ वही प्रार्थना करते हैं, बाकी कोई प्रार्थना? उसके बाद उससे मन नहीं भरेगा तो जो बीमारी है उसको सुनाएंगे, प्रभु हमको चंगा कर देंगे। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी प्रार्थना वैसे ही है ना कि प्रभु हमें चंगा कर दो। तो क्या ये विश्वास की प्रार्थना है या ये है आशा की प्रार्थना? प्रभु हम जानते होंगे, पढ़ेंगे बाइबल तब जानेंगे। तो वही तो हम समझा रहे हैं ना आपको। तो जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वास की प्रार्थना है या आशा की प्रार्थना है? करो, प्रभु आप चंगा करो, ये भविष्य का है या वर्तमान का है? तो वर्तमान का है। जैसा रोग हो गया था हम प्रार्थना करें। नहीं, आप चंगा करो ये भविष्य काल का प्रार्थना है। तो मेरा तो प्रार्थना वैसा ही है। तो वही तो मैं बोल रही, तो आपको बदलना है या वैसे कि वैसे ही रहना है? आपके प्रार्थना में बदलाव लाना है या वैसे के वैसे ही रहना है? नहीं, तो दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके मन नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखो, प्रार्थना करने का तरीका जो है हमारा गलत है।
ये मैं बताना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि हम सब आशा में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें चंगा करो। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो प्रार्थना आपकी सही थी? अब तक गलत थी, क्योंकि आप आशा में प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन वचन अगर आप जाओ 1 पेत्रस 2:24 में हम जाते हैं। 1 पेत्रस 2:24, 1 पेत्रस 2:24। हाँ पढ़ो। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। हो गए क्या होने वाले? हो गए हैं। क्या कहता है वचन? आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। क्या हम होने वाले हैं? क्या हो गए? वो दीदी ने क्या पढ़ा? हो गए। तो वो सत्य बोल रही है क्या झूठ बोल रही है? वो वचन सत्य है या झूठा है? सत्य। लेकिन हमारा प्रार्थना कैसा है? तो हमारा प्रार्थना सही है या जो वो वचन कह रहा है वो सही है? प्रभु का वचन तो सत्य है। लेकिन हम अभी देखो हम क्यों गलत प्रार्थना करते हैं? इसका भी एक कारण है। होशे की किताब 4 अध्याय, हम वापस यहाँ पर आएंगे। होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन क्या कहता है? होशे 4:6। हम दोबारा वहां पर आएंगे 1 पेत्रस पे। होशे 4 अध्याय 6 वचन। धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। तुमने भक्ति, दूसरा ट्रांसलेशन नहीं है क्या? भक्ति को ठुकरा दिया है। दूसरों का कोई है? दूसरा वर्जन है? सबके पास वही सेम है। पवित्र बाइबल। मेरी प्रजा का नाश अज्ञानता की वजह से हुआ है। किसी केस में ऐसे दिया है? आपके केस में भी सेम है? सेम वर्जन है? क्या वर्जन आपका? क्या बोल रहा है बाइबल? मिलाया है तो दूसरा। हाँ, और किसी के पास है और किसके पास है दूसरा ट्रांसलेशन? यहाँ ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। मेरी प्रजा का नाश हो गया है। तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है। अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूँ। यहाँ पर देखो दिए, मेरे निज लोग ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गए। तूने मेरा ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं भी तुझे
पूरे हित पद पर स्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो किसके अभाव के वजह से ईश्वर के लोगों का नाश हुआ है? क्या आप लोग ईश्वर के लोग हैं कि नहीं? ईश्वर के लोग हैं, लेकिन क्या ईश्वर के वचनों का ज्ञान है हमारे पास? तो यही प्रभु कह रहे हैं, मेरे लोगों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने मेरे जो ज्ञान, मेरा वचन का जो ज्ञान है वो उन्होंने लिया ही नहीं है। हालेलुया। देखो, जब तक हमको ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा हासिल किया है, क्या वो हम प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारी हालत कैसी हो गई है? कैसी हो गई है? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कैसे जी रहे हैं? जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज सुबह ब्रदर भी बोल रहे थे, ये बाइबल जो है क्या है? हमारा एक वसीयतनामा जो है, परमेश्वर ने हमारे लिए वसीयतनामा बनाया है। और प्रभु यीशु मर भी चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक वसीयतनामा खोल के देखा ही नहीं है। इसमें हमारे अधिकार क्या है? हमारे लिए क्या प्रभु ने करके छोड़ा है? क्या हासिल किया है? और इसीलिए सब कुछ होते हुए भी जो अधिकार से हमने चलना है, उस अधिकार से हम नहीं चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है अपने पुत्र के द्वारा, और हमारे खाते में भी जमा कर दिया है सब कुछ, लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी हालत कैसी हो गई है? एक भिखारी जो है, जो खड़ा रहता है कटोरा लेकर, प्रभु दो दो बोलता रहता, अरे मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। वैसे ही हम क्रिस्ती लोग हो गए हैं। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है अपने पुत्र के द्वारा। वो क्रूस पर चढ़े, हमारे श्राप लिए, हमारे पाप लिए, हमारी गरीबी ली, लेकिन उसके बावजूद भी हम कैसे हैं? अभी भी गरीब जैसे रह रहे हैं, अभी भी बीमार जो रोगी हैं उनके जैसे जी रहे हैं। ये सब चीजें क्यों है हमारे जीवन में? क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर ने क्या इसके लिए हमको बनाया है? क्या परमेश्वर ने इसके लिए बनाया था कि हम ऐसे जिए, निचले स्तर का जीवन जिए? इसके लिए बनाया है? नहीं। परमेश्वर ने हम क्रिस्तियों को इसलिए बनाया है ताकि हम राज करें इस दुनिया में। हमको रहना है राजा जैसे, लेकिन हम कैसे जी रहे हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने खुद ने ही ज्ञान को ठुकराया है। कौन से ज्ञान को? ईश्वरीय ज्ञान। हमने देखा है जिनको जिनको इस चीज का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब वे वचन सीखने लगे, उसकी वजह से उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो वो निचले स्तर का जीवन, कितने लोग कर्जों में थे, हमने देखा है जैसे जैसे वो वचन करने लगे, वचन की घोषणा करने लगे, उनके जीवन में परिवर्तन आया है। जो रोडपति बने थे वो करोड़पति बने हैं। लेकिन उसमें आपको समय बिताना है वचन को सीखने के लिए। आपको प्रतिबद्धित होना है, आपको समय बिताना है, वचन सीखना है। प्रभु ने क्या आपके लिए तैयार किया है वो आपको जानना है। जब तक आप ये नहीं जानोगे, क्या आपके जीवन में सुधार आने वाला है? नहीं आएगा। और उसकी वजह से ना सिर्फ आप, पूरी की पूरी पीढ़ी का नाश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ने तो भी कहना चाहिए बहुत हो गया। अब तक तो मेरे पिता ने, मेरे परपिता ने ऐसा जीवन जिया है, लेकिन आज से ये नहीं होना है। आज से मैं परिवर्तन लाऊंगा,
मेरे जीवन में, ताकि मेरे आगे की जो पीढ़ी है उनके जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। कहीं तो भी आपको कहना है कि बहुत हो गया है, और आपको शुरू करना है बाइबल को सीखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा हम जाते हैं पेत्रस, पहला पेत्रस 2 अध्याय 24वां वचन। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। अब ये किसके बारे में कह रहे हैं? प्रभु यीशु के बारे में। वचन कह रहा है कि वह आप ही उस क्रूस पर क्या किया उन्होंने? उस क्रूस पर क्या लिया उन्होंने? आपके पापों को लिया, आपके श्राप को लिया, आपकी बीमारी को ली, आपकी गरीबी को ली, आपके बंधनों को लिया। उस क्रूस पर कब लिया? 2025 साल पहले उसने ले लिया है। लेने वाले नहीं, ले लिया है। बार बार आने वाले नहीं है क्रूस पर मरने के लिए। ये उन्होंने एक ही बार सब कुछ कर दिया है। सबके पूरे विश्व के पाप, श्राप, पीड़ा, रोग, बंधन, गरीबी, सब कुछ जो शैतान के राज का था, जो आदम के अंदर आया था, बुराई, वो सारी उन्होंने अपने शरीर में ले लिया था। और क्या किया? उसका उन्होंने नाश किया अपने शरीर में उस क्रूस पर। किस लिए? ताकि हम सब पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए, जो पाप का स्वभाव था हमारे अंदर। देखो, हम सब ने पाप नहीं किया था। जब हमारा जन्म हुआ, हम सब ने क्या पाप किया था? जैसे जन्म हुआ वैसे नहीं। लेकिन तब भी हमारे ऊपर थप्पा लगा कि हम कौन है? पापी है। क्यों? क्योंकि आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसीलिए पाप नहीं करने के बावजूद भी हमको पापी ठहराया गया था। और इसीलिए पाप की वजह से जो परिणाम आने वाला है, बीमारी, श्राप, गरीबी, ये सब हमको ऐसे ही विरासत में मिल गया था, क्योंकि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान का आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और इसके लिए जो कोई भी संतान उसके बाद आई, उन सबको पापी ठहराया गया। उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पापी ठहराया गया। और ये जो पाप है वो स्वभाव है। उस स्वभाव को, पाप करने वाले स्वभाव को प्रभु यीशु ने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर में उसे लेकर उसको नाश कर दिया है। हालेलुया। और उसे नाश करने की वजह से, जो उसके वजह से जो हमारे जीवन में जो परिणाम आने वाले थे, उसको भी उन्होंने क्या किया है? नाश कर दिया है। और हमको उन्होंने धार्मिकता दी है। अब ये धार्मिकता क्या है? उनका खुद का स्वभाव दिया है हमें। उनका स्वभाव क्या है? प्रेम और क्षमा। और यही स्वभाव उन्होंने आपको और हमें दिया है, ताकि जब हम प्रेम में चलते हैं, जब हम क्षमा में चलते हैं, शैतान का कोई अधिकार हम पर नहीं रहता है। उसके कोई भी योजनाएं हम पर कार्य नहीं करते हैं।
जब हम प्रेम में चलते हैं, क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव अब हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हमारा पाप का स्वभाव का नाश किया है और हमें अपना स्वभाव दिया है, जिसे कहते हैं धार्मिकता। हालेलुया। ये कब किया उन्होंने? 2025 साल पहले। और जब हम इसमें विश्वास करते हैं और ये भी विश्वास करते हैं कि जब उन्होंने 2025 साल पहले क्या किया है, अपने शरीर पर मार खाए, कोड़े जो है वो खाए उन्होंने, हंटर से उनको मारा गया था। वैज्ञानिक तौर पे रिसर्च किया है कि उनके शरीर पर 40 कोड़े मारे गए थे, उनके पीठ पर। और उन्हें इतने कोड़े मारे थे कि उनकी जो पीठ की जो चमड़ी है पूरी तरह से छिल गई थी और पीठ की हड्डियां हैं वो दिखाई पड़ रहे थे और वो गिन भी सकते थे। इतने हद तक उनकी जो पीठ की जो चमड़ी है पूरी छिल गई थी उन कोड़ों की वजह से, क्योंकि उन कोड़ों के जो उस पर लगे थे लोहे, कांच के टुकड़े, कीले लगे हुए थे। तो जब एक भी हंटर मारा जाता था वो उनके पीठ के चमड़ी के अंदर धंस जाता था और वो जोर से खींचते थे। वो जो फंसा हुआ जो भाग है वो जब खींच रहे हैं तो उनकी चमड़ी को ऐसे फाड़ रहा था। उसकी वजह से उनकी जो चमड़ी है पूरी तरह से खुल गई थी, फट गई थी, पूरी तरह से लहूलुहान हो गई थी उनकी पीठ। शरीर पर कोई भी ऐसा भाग नहीं था जहां उनको घाव नहीं था। सारी दुनिया का की जो बीमारी है, रोग है, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो उन्होंने अपने शरीर में लिया नहीं है। भले डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उस बीमारी को भी उन्होंने अपने शरीर में ले लिया था भूतकाल में 2025 साल पहले। और साइंटिफिक बोलते ना, वैज्ञानिक तौर पे जब रिसर्च किया है, पूरी दुनिया में 40 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और वो सारी बीमारियां प्रभु यीशु ने अपने शरीर में ले लिए हैं उस क्रूस पर 2025 साल पहले। और उन्होंने जब वो बीमारियां अपने शरीर में लिए हैं, उन्होंने हम सबको चंगा कर दिया है। ये वचन कहता है, उनके मार खाने से आपको चंगाई मिल गई है। हमने ऐसे ऐसे रोग देखे हैं जो मर गए हैं, वो लोगों को भी हमने देखा है जिंदा हुए हैं। हमारे मिनिस्ट्री में हमने देखे हैं, कुछ नहीं तो 3-4 लोग जो मरे हुए थे आईसीसीयू में। एक तो आईसीसीयू में मरी हुई थी, वो जो है ना ईसीजी ग्राफ उसका ऐसा था, ऐसा यानी मर गया है, मर गई थी वो महिला। लेकिन जब हमने उनके ऊपर प्रार्थना किया वो जिंदा हो गई। ऐसे हमने 3-4 केस देखे हैं जो मरे हुए भी हैं, वो भी जिंदा हुए हैं। HIV या एड्स बोलते हैं, 18 साल से एक औरत पीड़ित थी, भली चंगी हो गई है। चल नहीं पाती थी, बच्चों के जैसे रेंगती थी, लेकिन आज वो चल रही है, धीरे धीरे लाठी लेकर चलने लगी। अब वो बिना लाठी का चल रही है, पूरी तरह से चंगी हो गई है। और एड्स का आप अगर देखोगे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो औरत उससे चंगी हो गई, 6 महीने के अंदर चंगी हो गई, जब वचन उसने ग्रहण किया, वचन को बोलने लगी। 4-4.5 साल की बच्ची, ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर का भी इलाज नहीं है, लेकिन वो बच्ची चंगी हो गई। और डॉक्टर बार बार टाटा, बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल है, वहां पर जानबूझ के बार बार बुलाते, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर रहे कि कैसे चंगी हो गई है, बार बार उसका चेकअप कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन है, उसमें इतना सामर्थ्य है, जब आप लेते हो, उस पर विश्वास करते हो, उस वचन के अंदर उतना सामर्थ्य है कि आपके मरे हुए शरीर को भी वो पुनर्निर्माण करता है।
हालेलुया, हालेलुया। तो जो क्रूस पर जो हुआ है वहां पर, वो एक दिव्य आदान प्रदान है। आपके अंदर जो बुराई है प्रभु ने अपने शरीर पे ले लिया है, उनके अंदर जो अच्छाई है उन्होंने आपको दे दिया है। लेकिन ये सब होता है कब? आप जब विश्वास करते हैं। विश्वास करना आपका भाग है, वो आपने करना है। उसके लिए प्रभु आपके लिए विश्वास नहीं कर सकते हैं, वो विश्वास आपको करना है। और प्रभु ने तो सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसको ग्रहण करना विश्वास से अब आपके हाथ में है। और इसीलिए प्रभु ने हमें वचन दिया है। क्यों? अगर हम विश्वास नहीं कर रहे, कम से कम उस वचन को क्या करना है, आपको विश्वास भी कैसे ग्रहण करना है वो भी तरीका बताया है उन्होंने। कैसे? क्योंकि विश्वास आता है कैसे? वचन को बार 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 सुनने से। और परमेश्वर ने भी इतना आसान किया है कि हमारे इस मन को जो नहीं समझ रहा है, जो विश्वास नहीं कर रहा है, उस मन को भी अगर नया करना है, उसे विश्वास करना है, तो वो कह रहे हैं कि तुमको लेना है वचन को बार 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 सुनना है, ताकि ये जो मन है जो नहीं सुन रहा है, जो समझ नहीं रहा है, जो विश्वास नहीं कर रहा है, जो हमारी आत्मा के साथ एक मत नहीं हो रहा है, तो तुमको क्या करना है? वचन को बार 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 सुनते रहना है। क्योंकि सुनने से ही विश्वास आता है, उस मन को नया करता है। ये काम आपका है, ये कोई प्रचारक भी नहीं कर सकता है, ना वो दीदी भी कर सकती है। अगर आपने आकर हमसे कहा सिस्टर मुझे भूख लगी है, आज आप खाना खा लो तो मेरा पेट भरेगा, तो मेरा खाना खाने से आपका पेट भरने वाला है? नहीं है। उसी प्रकार अगर विश्वास में चलना है तो वचन किसको सुनना है? मुझे अगर मेरा विश्वास बढ़ाना है तो मुझे सुनना है। अगर आपको आपका विश्वास बढ़ाना है आपको सुनना है। और प्रभु ने तरीका भी बताया है कि आप कैसे विश्वास को बढ़ा सकते हो। आप अपने विश्वास को घटा भी सकते हो, आप अपने विश्वास को बढ़ा भी सकते हो, आप अपने विश्वास को शून्य पर भी ला सकते हो। वो भी आप ही के हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि करने का काम सब कुछ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विश्वास को कैसे, देखो हर किसी को दिया है प्रभु ने एक ही मात्र में विश्वास। उस विश्वास को हम कैसे खर्च करें, कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, कैसे और अधिक बढ़ाएं, ये हमारे हाथ में है। अगर हम बहाने बनाते रहे, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं अंगूठा छाप लूं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अंगूठा छाप है, पढ़ना शुरू करो, लिखना शुरू करो। आपके घर पे बच्चे हैं, उनको बोलो हमको बैठ के सिखाओ। क्योंकि हमारे पास भी लोग थे ऐसे पूना में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पॉकेट मार थे, रास्ते पे रहते, सड़क पे रहते थे, घर भी नहीं था उनके पास। लेकिन उन्होंने जब वचन मिला तो उन्होंने ठान लिया कि उनको सीखना है वचन, क्योंकि उन्होंने देखा कि वचन जीवन में परिवर्तन लाता है। उस वचन की वजह से जो लोग कबीले वाले थे, जैसे बोलते हैं ना यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमते हैं बंजारे, वैसे थे। आपके पास तो भी घर है, उनके पास तो घर भी नहीं थे। फिर किराए पे रहने लगे, किराए से अभी उनका खुद का मकान है। और पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कम से कम 2 या 3 महीने के अंदर पढ़ना लिखना सीखा। आज वो व्यक्ति खुद, उनकी बीवी जाते हैं यहाँ वहाँ, प्रचार करते, बाइबल हिंदी में पढ़ते हैं, मराठी में पढ़ते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं है हमारे लिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया है बुद्धि सीखने के लिए, समय दिया है। तो आप बोल नहीं सकते मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है। प्रभु ने सब कुछ दिया है, ये जीवन दिया है, हाथ पैर दिया है।
तो समय निकालना आपके हाथ में है। तो उसी प्रकार आप जैसे जैसे आप सीखो, आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिसको आता है उससे पूछो कि मुझे भी थोड़ा सिखाओ। रोज एक एक शब्द सीखो, वचन सीखो धीरे धीरे से, और आप देखोगे यही वचन के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। हम सबको प्रभु ने यहाँ पर किसी योजना के लिए भेजा है। सिर्फ हम दोनों का काम नहीं, और सिर्फ उस बहन का काम नहीं, उस योजना को हमको खोजना है और हमको भी जाकर वचन देना है दूसरों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कैसे जाके दूसरों को सिखाएंगे? जब तक मेरे जीवन में अपने आप को आशीर्वादित नहीं करूंगी, क्या मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बनूंगी? नहीं। अगर आप आशीर्वाद है, आप खुद के लिए सबसे पहले आपको आशीर्वाद बनना है, ताकि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद का केंद्र बने। लेकिन अगर आप अपने खुद के लिए आशीर्वाद नहीं है, तो क्या आप आशीर्वाद का केंद्र बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन क्या कह रहा है कि 1 पेत्रस 2:24 कि प्रभु यीशु 2025 साल पहले आए थे, उन्होंने अपना कार्य कर दिया है, और उनके उस कार्य की वजह से हम सबको हर एक बीमारी से, हर एक रोग से उन्होंने चंगाई प्रदान की है। करने वाले नहीं है, उन्होंने कर दिया है। करेंगे या करने वाले? कर दिया है, कर दिया, कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम था लगता है ना? आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको चंगा किया है। कोशिश करते हैं। अभी हम क्या सीखे? अभी हम क्या सीखे? आपका ध्यान कहाँ है? आपके पैर पे के प्रभु के ऊपर है। आप तो बीच बीच में तो आप घर पे जाओगे तो कैसे होगा? लेकिन जो वचन अभी हमने सीखा है 1 पेत्रस 2:24, सही बात है, सीखा कि नहीं? उसमें क्या कहा है वचन में? कि प्रभु ने 2025 साल पहले क्या किया है? प्राण दे दिया, प्राण दिया। लेकिन वो प्राण देने से पहले क्या किया है? अपना सब पापों को ले लिया। किसका पापों को? दोस्त को, राम को। नहीं, किसके पाप को लिया? हम सभी मनुष्य का। तो हम सभी से पहले किसका लिया? सबका लिया। आपका नहीं लिया, सबका लिया, लेकिन आपका नहीं लिया। हम बच गया तो। देखो, आपको सार्वजनिक नहीं बनना है। जब आप सार्वजनिक बनोगे तो विश्वास नहीं उतना रहता है। प्रभु ने मेरे पाप लिए हैं, मेरे श्राप लिए हैं, मेरी पीड़ा लिए है, मेरा दर्द लिया है। बोलिए, प्रभु यीशु ने, मुंह खोल के बोलिए, प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर मेरे पाप, मेरे श्राप, और जो बोल रहे हैं ना दिल से बोलना, आंखें बंद कीजिए, और आपकी जो भी बीमारी है आप उस क्रूस पर देखिए। आंख बंद कीजिए और हृदय से बोलिए, प्रभु यीशु। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ रहा है तो वो बहन को मैं बोलते आपकी भाषा में बोलने के लिए उनको बोलिए कि हृदय से बोलना, विश्वास करते हुए और कल्पना करते हुए। विश्वास करते हृदय और अपनी बीमारी को प्रभु यीशु के शरीर में देखना। प्रभु यीशु का ले में ये बीमारी अब आपके शरीर में नहीं है। प्रभु यीशु के ये बीमारी आपको प्रभु यीशु के शरीर में देखना है। प्रभु का यीशु का बीमारी। या आप
आंखें बंद कीजिए और Mencap कल्पना pikir kalpana re kumutu कल्पना में आपको देखना है, क्योंकि कल्पना ही आशा है। जब तक आप देखोगे नहीं आपके हृदय की आंखों से, तो हकीकत में नहीं आएगा आपके शरीर में चंगाई। Atmik me teleleme amar hoke iti ke dari Yesu aya hormore lele amar hoke pota pota ke dikkat mene ताकि हम यीशु का hormo के लेने काटा मुकुड़ी तारे अमहा समस्या में नहीं ना यीशु का मुकुड़ी के लेने जब आप संदेह करते हैं, जब आप शक करते हैं, तो आप विश्वास को रद्द कर देते हैं। हम जब संदेह लगा मतलब शक लगा तो हम रोई कटम इन बीज के हम उतावटों लगा अरे ना उतावटों करते तो रोड होता यदि आप विश्वास करते हैं इस वचन में, अगर हम विश्वास करना अपने वचन रे पहला पेत्रस पहला पेत्रुस दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय 24वां वचन 24 वचन रे यही कहता है न्याय का जीता कि प्रभु यीशु ने कि प्रभु यीशु अपने शरीर में आया hormore आपके पाप, ama पाप के आपके श्राप, ama असराप के आपकी बीमारी, ama आंसू दुख के आपकी सारी पीड़ा, ama सोबर दुख आंसू के जो भी रोग था, जेगी रोग तांगे ना वो सब इना सोबर के अपने शरीर में लिया आया hormore ही दिखेगा और उसका नाश किया है। आर इनी जा hormote सोबर रोग के छापा के और यही बीमारी अब प्रभु यीशु के शरीर में आपको देखना है। इन रोगों के यीशु का hormore ले ले हमारे बालों आया hormone हमके मकामा हारा हम दुख आंसू सोबर आ जाएगी ये बीमारी आपके शरीर में नहीं है, मानो ना तो हमारा प्रभु यीशु के शरीर में है। प्रभु ही दिखता है प्रभु यीशु के शरीर में देखना आप अपने मन की आंखों से। ले ले प्रभु का hormore हमारा रोग के ही दिखता है आपका जो कुछ भी शरीर में बीमारी थी वो निकल गई है, उठो जाना जेगी रोग तांगे ना इना उठो जाना क्योंकि वचन कहता है जी बचने का जी था उनके कोड़े खाने से इन जा मौत जम द्वारा थे आप हम भले चंगे बुगी सुकु जना हो गए हैं। हम hormone जितना आप भले चंगे हो गए हैं, हम hormone जितना रोग बान होने वाले नहीं, बुगी जना हो गए हैं, हो गए हैं। हम काजी बिना और अब मुंह खोल के बोलना, आया ने का प्रभु यीशु के घाव द्वारा, आपकी प्रभु भाषा यीशु के घाव द्वारा, सब बोल सकते हैं, सब साथ में बोलिए, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा भला चंगा हो गया हूँ। हो गया प्रभु यीशु के प्रभु यीशु के घाव द्वारा नाम द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, ते आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हो गया प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा मेरे है। शरीर में बह रहा आपका है। जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा आपका है। जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा आपका है। जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा मेरे है। शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मेरे शरीर में बह रहा है। आपका जीवन आपका जीवन मेरे शरीर में बह रहा है। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं चंगा हूँ। मैं चंगा हूँ। खड़े रहना, बिना कुछ सोचे ऐसे खड़े रहो। भाई साहब आप खड़े रहो, खड़े रहो, सब लोग सब खड़े रहो, सब खड़े रहो। चलो, बिना कोई सपोर्ट का चलो। आप बोलो, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन की ताकत हो। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। चलिए चलिए आगे चलिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। 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 प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। फास्ट चलिए। प्रभु प्रभु यीशु यीशु मेरे मेरे पैरों पैरों की की ताकत। ताकत अगर आप है। विश्वास करते हैं तो फास्ट चलिए। प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। मुंह खोल के बोलिए, प्रभु यीशु मेरे पैरों की ताकत है। 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 प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। मुंह खोल के बोलिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है।
प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। प्रभु यीशु मेरे जीवन की ताकत है। मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। प्रभु यीशु के नाम से 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 मैं स्वस्थ 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 हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर बंधन से मुक्त हूँ। मैं हर बंधन से मुक्त हूँ। मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। बैठिए बैठिए। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं हर एक श्राप से मुक्त हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप लाठी के सहारे से पहले चलते थे। बैठिए बैठिए, सब बैठिए। पहले बिना लाठी के नहीं चलते थे आप। भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। तो आज हमने क्या सीखा कि 1 पेट्रस 2:24 क्या कहता है कि प्रभु यीशु ने हमारी सारी बीमारियां, हमारे श्राप, हमारे पाप क्या किया है, उस क्रूस पर ले लिया है। और जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो हमको क्या मिलता है, चंगाई मिलती है। कितने लोगों को यहाँ पर चंगाई प्राप्त हो गई है, हाथ ऊपर कीजिए। कितनों को अच्छा लग रहा है, कितने विश्वास करते भी वो चंगे हो गए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी बिना लाठी के चलते थे इतना देर? आज तो बहुत चक्कर लगाए आपने। उनको आप अपने भाषा में सीधा निम्न सेम धरती ना मामू बेगा छोटा हासुले ना ना हासुले ना कागी ने अभी ठीक है, अभी नहीं दर्द है। पहले चल रहे थे तो दर्द होता था। अभी चल रहे तो दर्द चल रहे हैं लेकिन नहीं दर्द। आपको भी नहीं होता? अरे वाह, थोड़ा स्पीड। और हमने देखा भी, हाँ, वो सिपाही के जैसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे करके। आपके भी शरीर में से निकल गया ना।
देखो विश्वास उसी को कहते हैं। अगर आप बैठोगे एक जगह पे बोलोगे नहीं शंकाए हो, वैसा नहीं। विश्वास आपके कार्य के साथ होना चाहिए। अगर आप प्रभु के वचन में आपको विश्वास हो रहा है तो वो कार्य के साथ होना चाहिए। उठना है, चलना है। अभी दर्द गया? हालेलुया, दर्द नहीं कर रहा है? हालेलुया, मेरे हड्डियां सीधे हो जय यीशु। प्रभु को हम जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद दें। हालेलुया। अब ये लाठी को क्या करना है? फेंकना है। क्योंकि जब हम उस लाठी को पकड़ के चलते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मेरी निर्भरता किस पर है? उस लाठी पर है। तो हमारी निर्भरता किस पर होनी चाहिए? ईश्वर के वचन पर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जितना बार वो लाठी है, उस लाठी के पास ही हमारा ध्यान जाता है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? यीशु और उनके वचन पर होना चाहिए। मेरे पिताजी, मैं उनकी गवाही देती हूँ, 90 साल के हो गए अभी ये नवंबर में, लाठी नहीं लेकर चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही नवंबर 7 तारीख को उनको 90 साल हुए। जब वो 88 साल के थे, 88 साल के, तो उनको हार्ट फेलियर हो गया था। और हम लोग नहीं अकेले रहते हैं, हमने टिफिन लगाया। वो बोलते हैं मुझे बेटी, हम तीनों बहनें हैं, लेकिन उनको हमारे घर पर आकर नहीं रहना क्योंकि बेटियां हैं करके। ओके, और उनको पहले से भी अकेले रहने की आदत है। जब आए थे मुंबई में तभी भी अकेले रहे हैं। फिर शादी होने के बाद मम्मी के साथ थे, लेकिन मेरी मम्मी का देहांत हो गया जब मैं 12वीं में थी तभी। तो उसके बाद से हमारी तीनों की शादियां हो गई और वो अकेले रहते थे। वो प्रार्थना में भी जाते थे, वहां पर भी सेवा कार्य करते थे। लेकिन लॉकडाउन में ऐसे हुआ कि उनको किसी को निकलना नहीं होता था, तो उनको भी बाहर नहीं निकल सकते थे। तो अंदर ही अंदर रहकर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के क्या हो गया कि उनको हार्ट फेलियर हो गया। पता है उनको थोड़ा सा डायबिटीज था, वो बहुत ही बढ़ गया क्योंकि मीठा पी रहे थे जूस। तो हमारी जो पड़ोसन है, उन्होंने देखा कि एक दिन उनको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो पैर को देखा तो उनके ऐसे मोटे मोटे हो गए थे पैर। तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन को फोन किया क्योंकि वो नर्स है एक बड़े हॉस्पिटल में। तो बहन आई घर पे, तो लेकर गए हॉस्पिटल में। तो पता चला कि उनका हार्ट फेल हो गया है। उनका हृदय जो बोलते हैं ना, खून जो पंप करता है सारे शरीर को जो देता है, वो भाग है ना कार्य नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो उनको सेमी आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। और उस समय मुझे और मेरे पति को छत्तीसगढ़ जाना था। उसी दिन उसका सुबह फोन आया। मैं बोला हमारा तो 12 बजे का टिकट है, छत्तीसगढ़ जाना है हमको प्रचार के लिए। तो उसने बोला ठीक है, तू आके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सहमति की प्रार्थना करते हैं कि पिताजी 48 आवर्स को क्या बोलते हैं, 48 घंटे में बाहर निकल जाए करके, जनरल वार्ड में डिस्चार्ज हो जाए करके। और हमने सहमति की प्रार्थना की। मैंने, मेरी बड़ी बहन और एक बीच वाली है, हम तीनों ने सहमति की प्रार्थना की। और पिताजी हमारे 46 घंटे के अंदर बाहर निकले और वो डिस्चार्ज हो गया उनका। हालेलुया। हमने 48 घंटा बोला, लेकिन 2 घंटा पहले उनका डिस्चार्ज हो गया। वो भी किस में थे? सेमी आईसीयू में। और कितने साल के? 88 साल के। 88 साल में कोई बाहर निकलता है इतनी जल्दी? जवान लोग भी बाहर नहीं निकलते। लेकिन मेरे पिताजी 88 साल की उम्र में वो बाहर निकले आईसीयू से। कैसे? वचन के द्वारा। आज भी वो वचन बोलते हैं, रोज बोलते हैं। कोई भी उनको पूछेगा कैसे, बोलते मैं एकदम चंगा हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। बोलना जैसे और खाना भी खाते हैं तो बोलते मैं प्रभु यीशु में आपका लहू खाता हूँ, सर मैं आपका मांस खाता हूँ, मैं आपका लहू पीता हूँ। और उनको अभी बीच में क्या होता था कि उनको बार बार रात को उठना पड़ता था पेशाब के लिए। तो मेरी बहन बोलने लगी प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनको नई किडनी दी है और उनका जो पाचन शक्ति आपने उनकी नई बनाई है। और आप वो बोलते कि मैं रात को इतना अच्छा सोता हूँ, मैं एक बार भी उठता नहीं पेशाब करने के लिए। डायरेक्टली रात को जो सोता हूँ सुबह उठता हूँ पेशाब के लिए। हालेलुया। तो आप जो शब्द बोलते हैं, आज ब्रदर ने भी सिखाया, जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? आपके ही जबान पर है। जो आप बोलोगे हाँ शरीर में मेरी तकलीफ हो रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, क्या जो हो रहा है उसमें विश्वास रख रही हूँ, या जो प्रभु यीशु ने जो कार्य किया है उसमें मेरा विश्वास है? मुझे दिख रहा है, मुझे महसूस भी हो रहा है, लेकिन जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, वो क्या है? वो
हकीकत है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु ने सारा जो बीमारी है, रोग है, सब कुछ उन्होंने अपने शरीर में ले लिया है। हालेलुया। और उन्होंने मुझे चंगाई दे दी है। हालेलुया। तो मुझे बीमार नहीं रहना है। मेरे जीवन के आखिरी दिन तक भी मैं स्वस्थ मस्त रहना चाहिए। यही वचन कहता है। अगर आप भजन संहिता स्तोत्र की 91 का आखिरी वचन क्या कहता है कि प्रभु हमें लंबी आयु से तृप्त करेगा। ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें बिछाने पे रखेगा ताकि तुम तड़प तड़प के मरो, ऐसे कहा है क्या? नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हें लंबी आयु से तृप्त करूंगा। तृप्त का मतलब क्या है? तुम बहुत ही संतुष्टि से मरोगे, कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में रहे बगैर। लेकिन इसकी अगर हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन कैसे? हम रो रो के जी रहे, मर मर के जी रहे। बोलते भी है ना, कैसे हो? मर मर के जी रहे। आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग पूछते हैं आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग बोलते हैं ठीक है। ठीक है। उसका मतलब क्या बोल रहे मालूम है? गाड़ी ढकेल रहे, बोलते हैं ना कोई कोई लोग। तो जैसे आप बोलोगे वैसे ही होगा ना। ठीक है, उसका मतलब आप डाउट ला रहे हैं कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ। इसी तरह चल रहा है। हाँ, ऐसा वही बोल रहे हैं, जी चल रहा है, बीत रहा है, मरे मरे जी रहे हैं। लेकिन अभी क्या करना है? शब्द बदलना है। पहले अज्ञानता थी इसलिए गलत शब्द बोल रहे थे, लेकिन अभी प्रभु का ज्ञान, उनका वचन अभी मिल रहा है मुझे, तो उनके वचन के अनुसार मुझे बात करना है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपके जो वचन है आपके जीवन को दिशा देता है। भले आपका ऐसे जा रहा है गाड़ी, लेकिन जब आप सही शब्द बोलते हैं तो आपका सही दिशा में चलना शुरू हो जाता है जीवन। ये सब आप ही के शब्दों पर है। जो शब्द आप अपने मुख से निकालते हैं उसी शब्द, भले बीमारी है, रोग है, कुछ भी है, वो सब चीजों से बाहर कब निकलोगे? जब आप सही शब्द बोलोगे। क्योंकि कार्य तो प्रभु ने कर दिया है, उनकी तरफ से कार्य हो गया है, अभी कार्य आपकी तरफ से है, क्योंकि आप सही शब्द बोलना है। अगर आप ही गलत शब्द बोलोगे तो कार्य होगा क्या? गलत कार्य होगा, सही कार्य नहीं होगा। जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? कहाँ पर है? आप ही के जबान पर है। आपका भविष्य किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है। तो सब कुछ आप ही के हाथ में है। मरना जल्दी भी आप ही के हाथ में। हम बोलते अरे नहीं, अरे इतना जवान है, प्रभु की इच्छा थी इसलिए उसको उठाया। क्यों? फिर भेजा क्यों प्रभु ने? वो अपने पास ही रखता था। जवान मरा क्यों? क्योंकि शब्द गलत थे। कभी कभी माता पिता भी गुस्से में एक गलत शब्द बोल देते हैं, तेरा मुंह ही नहीं देखना चाहते, और बाद में सच में मुंह नहीं देखते हैं। फिर बाद में मतलब प्रभु की इच्छा थी इसलिए जल्दी मर गया। प्रभु उसे बहुत प्रेम करता था इसलिए जल्दी उठा ले गया। तो भेजा क्यों प्रभु ने? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमारा काम क्या है? हमारे विश्वास को बढ़ाना, स्थिर नहीं रखना है या कम नहीं करना है, उस विश्वास को बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाएंगे? जब तक हम बाइबल खोल के पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेगा क्या? नहीं। जब तक हम वचन सुनेंगे नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं। इसलिए वचनों को सुनना जरूरी है। और आज से हमको प्रण लेना है कि रोज हमको वचन सुनना है। यही यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां वचन कह रहा था ना, सुबह सीखा था। दिन रात उन वचनों पे आपको मनन चिंतन करना है। 2-3 वचन दे दो। आप वचन लिया है आपने? हम थोड़े वचन लिख लेते हैं, लिख लो, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा मुझ में। एक तो लूका का सुसमाचार 4था अध्याय, ये रोज बोलना, ये रोज आपको बोलना है। जो जो लिखना जानते हैं वो लिख लीजिए, और बाकी जो हमारे माताएं हैं उनको भी सिखाना। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तभी उनके साथ बैठो, उनको भी बोलना सिखाओ। लूका का सुसमाचार 4था अध्याय 18वां और 19वां वचन। लूका का सुसमाचार ये रोज आपको बोलना है, 4था अध्याय
18 और 19वां वचन। गलातिया 3, 13, 14। गलातिया 3, 13 और 14। गलातिया 3, 13 और 14। पहला कुरिन्थियों 12, 27। पहला कुरिन्थियों 12, 27। 1 पेत्रस या पेत्रस का पहला पत्र, दूसरा अध्याय 24वां वचन। दूसरा अध्याय 24वां वचन। हालेलुया। लिखा सबने? हम सब आंखें बंद करते हैं। और प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि इतना सुंदर दिन हमको दिया ताकि हम सब सीख सकें राज्य का रहस्य, सीख सकें बहुत ही सरलता से कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है और हमें सिर्फ हासिल करना है अपने विश्वास के द्वारा, जो हमारा काम है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि यह मौका आपने हमें दिया है, यह अवसर हमें दिया है सीखने के लिए, ताकि जब हम सीखते हैं हम भी जाकर दूसरों को सिखा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बहन के लिए भी जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और सबको यहाँ पर लेकर आई। जैसे उस समारिया की स्त्री ने जब उसे वचन मिला वो गई और सबको लेकर आई प्रभु यीशु के पास। धन्यवाद देते प्रभु, आपने ये स्थान हमारे लिए बनाया, ये चर्च हमारे लिए बनाया ताकि हम वचन सीखें। हम सारे फादरों को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इनके द्वारा हमें यहाँ पर मौका दिया है आपके वचन का प्रचार करने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते कि आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और उस प्रेम के खातिर ही आप चाहते हैं कि हम सब बड़े वचनों में और सबको वचन सिखाएं और हम शिष्य बनाएं और इस जगत के आखिर के छोर तक जाकर वचन को सिखाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यहाँ पर बहुत सारे चंगाइयाँ हुई, अभिषेक हुआ उसके लिए और आपने आपके वचन को दृढ़ता से पूर्ण किया है प्रभु। ये धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर